हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है प्लांट्स की रीपॉटिंग। हम सब चाहते हैं कि हमारे प्लांट्स हमेशा बड़े, हेल्दी और खूबसूरत दिखें, है ना? तो आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि रीपॉटिंग क्यों ज़रूरी है और इसे सही तरीके से कैसे किया जाए। पहले तो ये समझते हैं कि रिपोर्टिंग होती क्या है। रिपोर्टिंग का मतलब है अपने प्लांट्स को एक छोटे पॉट से निकालकर एक बड़े पॉट में शिफ्ट करना, और ये सिर्फ पॉट चेंज करना नहीं है। इसमें हम प्लांट्स की रूट्स को, उसकी सॉइल को भी एड्रेस करते हैं। ये एक तरह से प्लांट को एक नया घर देने जैसा है, जहाँ उसे और ज़्यादा स्पेस, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ के लिए बेहतर कंडीशंस मिल सकें। अब सवाल आता है रिपोर्टिंग कब करनी चाहिए। इसके कुछ साइंस होते हैं जो आपको बता सकते हैं। सबसे पहला साइन, अगर आप देखते हैं कि प्लांट्स की रूट्स पॉट के ड्रेनेज होल से बाहर निकल रही हैं, तो ये पॉट के ऊपर सॉइल सरफेस पर दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है कि प्लांट्स रूट बाउंड हो चुका है। दूसरा साइन, अगर आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा और या उसकी ग्रोथ स्लो हो जाए इवन आफ्टर रेगुलर वाटरिंग एंड फर्टिलाइजिंग। तीसरा साइन, अगर प्लांट्स की सॉइल बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है क्योंकि रूट्स ने सारी स्पेस ले ली है। और चौथा साइन, अगर अब प्लांट्स का ओवरऑल हेल्थ ठीक नहीं लग रहा, पत्ते पीले पड़ रहे हैं या गिर रहे हैं। जनरली हर 1-2 साल में रिपोर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज़। तो आइडियली रिपोर्टिंग के लिए बेस्ट सीज़न कौन सा है? रिपोर्टिंग स्प्रिंग सीजन में करनी चाहिए, जब प्लांट्स एक्टिव ग्रोथ फेज में आ जाते हैं, या फिर अर्ली समर में भी कर सकते हैं। अवॉइड रिपोर्टिंग ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि इससे प्लांट को शॉक लग सकता है। चलिए अब देखते हैं कि हम किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है रिपोर्टिंग के लिए। हमें एक नया पॉट चाहिए, एक साइज़ बड़ा पॉट। अगर आपका पुराना पॉट 6 इंच का है तो नया पॉट 8 इंच का लें। बहुत ज़्यादा बड़ा पॉट मत लेना, वरना प्लांट्स की रूट्स ओवर वाटर होने का रिस्क रहता है। मेक श्योर उसमें ड्रेनेज होल्स हों। दूसरा है फ्रेश पॉटिंग मिक्स। ये बहुत ज़रूरी है। रेगुलर गार्डन सॉइल यूज़ ना करें। अच्छी क्वालिटी की पॉटिंग मिक्स लें जो वेल ड्रेनिंग हो और न्यूट्रिएंट से रिच हो। अगर अपने प्लांट्स टाइप के हिसाब से पॉटिंग मिक्स चूज़ कर सकते हैं, जैसे कैक्टाई के लिए सैंडी मिक्स या जनरल हाउस प्लांट्स के लिए पीट बेस्ड मिक्स। तीसरा है ग्लव्स, अपने हाथों को गंदा होने से बचाने के लिए। फोर्थ है ट्रॉल या स्मॉल शॉवल, सॉइल को हैंडल करने के लिए। फिफ्थ है प्रूनिंग शेयर्स या सीजर्स, अगर रूट्स को ट्रिम करना पड़े। और सिक्स्थ है वाटरिंग कैन, रिपोर्टिंग के बाद पानी देने के लिए। सेवेंथ है न्यूज़पेपर या टार्प, अपने वर्क एरिया को क्लीन रखने के लिए। शुरू करते हैं रिपोर्टिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1 है प्रिपरेशन। सबसे पहले एक अच्छी जगह चूज़ करें जहां आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, जैसे कोई टेबल या ज़मीन पर न्यूज़पेपर या टार्प बिछाने के लिए दें ताकि मेस ना हो। अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लें। स्टेप 2 है प्लांट्स को प्रिपेयर करें। रिपोर्टिंग से एक दिन पहले अपने प्लांट को अच्छी तरह पानी दें। इससे प्लांट स्ट्रेस फ्री रहता है और सॉइल भी बड़ी थोड़ी लूज़ हो जाती है, जिससे प्लांट्स को पॉट से निकालना आसान होता है। स्टेप 3 है पुराने पॉट से प्लांट को निकालना। ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। प्लांट को उसे बेस से पकड़कर पॉट को साइड से थोड़ा सा टैप करके या स्वीज करके। अगर प्लांट नहीं निकल रहा तो पॉट को उल्टा कर ले। एक हाथ से प्लांट को सपोर्ट करते हुए पॉट को स्लोली पुल करें। कभी भी प्लांट को उसकी स्टेम से ज़ोर से मत खींचें। अगर रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आ रही हैं तो उन्हें जेंटली कट कर सकते हैं अगर वो स्टक हो। रूट्स को चेक करें और अनटैंगल करें। जब प्लांट स्पॉट से बाहर आ जाएं तो उसकी रूट्स को एग्जामिन करें। अगर रूट्स बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है या एक बॉल जैसी बन गई हैं तो जेंटली अपनी उंगलियों से उन्हें लूज़ करें। रूट्स बॉल के बॉटम से थोड़ा सा सॉइल हटा दें। अगर कुछ रूट्स डैमेज हो गई हैं या मर गई हैं तो उन्हें क्लीन शार्प प्रूनिंग शेयर से ट्रिम कर दें। हेल्दी वाइट रूट्स को रहने दें। इससे नए रूट्स को ग्रो होने के लिए स्पेस मिलेगी। ज़्यादा रूट्स मत कट करें। स्टेप 5 है नए पॉट में पॉटिंग मिक्स डालें। अब नया पॉट लें, उसमें बॉटम में ड्रेनेज होल्स पर एक स्मॉल पीस ऑफ मैश या कॉफ़ी फिल्टर रख सकते हैं ताकि सॉइल बाहर ना निकले, बट वाटर ड्रेन हो सकता है। पॉट के बॉटम में फ्रेश पॉटिंग मिक्स की एक लेयर डालें। कितनी लेयर? इतनी कि जब प्लांट को उस पर रखें तो प्लांट की सॉइल सरफेस पॉट के रिम से ख़राब 1-2 नीचे
पॉट के रिम से करीब 1-2 नीचे हो, ये स्पेस वाटरिंग के लिए ज़रूरी है। स्टेप 6 है प्लांट को नए पॉट में रखें। प्लांट को केयरफुली पॉटिंग मिक्स की लेयर पर रखें। मेक श्योर कि वो पॉट के सेंटर में उसकी हाइट चेक करें। अगर नीचे की लेयर कम लग रही है तो थोड़ी और पॉटिंग मिक्स डालें, या ज़्यादा लग रही है तो थोड़ी कम करें। जब हाइट परफेक्ट हो जाए तो प्लांट को एक हाथ से सपोर्ट करते हुए पॉट के बाकी हिस्से में अराउंड द रूट बॉल फ्रेश पॉटिंग मिक्स डाल फिल करें। अब स्टेप 7 है पॉटिंग मिक्स को जेंटली प्रेस करें। पॉटिंग मिक्स को लाइटली प्रेस करें ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट मत करिए क्योंकि रूट्स को ग्रो होने के लिए स्पेस चाहिए। मेक श्योर प्लांट स्टेबल हो और सीधा खड़ा हो। रिमेंबर, सॉइल लेवल पॉट से के रिम से थोड़े से नीचे ही रखना है। स्टेप 8 है पानी दें। रीपॉटिंग के बाद प्लांट को अच्छी तरह पानी दें जब तक पानी ड्रेनेज होल से बाहर ना आ जाए। इससे सॉइल सेटल हो जाती है और रूट्स को नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में मदद मिलती है। स्टेप 9 है पोस्ट रिपोर्टिंग केयर। रिपोर्टिंग के बाद प्लांट्स को थोड़ा शॉक लग सकता है, इसे रिपोर्टिंग शॉक कहते हैं। इससे बचने के लिए प्लांट को कुछ दिन के लिए डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखें, किसी सेमी शेडेड एरिया में रखें और कुछ हफ्ते तक फर्टिलाइज ना करें क्योंकि फ्रेश पॉटिंग मिक्स में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट को थोड़ा टाइम दें एडजस्ट होने के लिए, उसके बाद आप नॉर्मल केयर रिज्यूम कर सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और कंसिडरेशन। ड्रेनेज, हमेशा मेक श्योर करें कि पॉट में अच्छी ड्रेनेज हो। स्टैंडिंग वाटर रूट्स को डैमेज कर सकता है। पॉट साइज़, हमेशा नेक्स्ट साइज़ अप पॉट ही यूज़ करें। एकदम एकदम से बहुत बड़े पॉट में शिफ्ट करने से ओवर वाटरिंग का रिस्क बढ़ जाता है। थर्ड है हाइजीन। अपने टूल्स को हमेशा क्लीन रखें, स्पेशली जब आप मल्टीपल प्लांट्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, ताकि डिजीज़ेस स्प्रेड ना हो। और ऑब्ज़र्व करें, रिपोर्टिंग के बाद अपने प्लांट्स को क्लोज से ऑब्ज़र्व करें। अगर कोई साइंस और स्ट्रेस दिखे तो उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें। तो दोस्तों, ये था रिपोर्टिंग का कंप्लीट गाइड। जब आप ये प्रोसेस सही तरीके से करते हैं तो आपके प्लांट्स को एक नया जीवन मिलता है, उनकी ग्रोथ फास्ट होती है और वो ज़्यादा हेल्दी दिखते हैं। ये एक छोटा सा स्टेप्स है जो आपके गार्डनिंग जर्नी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गार्डनिंग।